हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस सरचार्ज एप्लीकेबल फ्रॉम प्रीवियस ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24। ये साल से सरचार्ज के क्या रेट होंगे उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे सरचार्ज के बारे में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला हूं, जो कि है कि सरचार्ज का मतलब क्या होता है। तो सरचार्ज का पहले मतलब समझ लेंगे, उसके बाद उसके रेट को अगर कंसिडर करेंगे तो याद रहेगा, समझ में आ जाएगा कि क्यों इसे चार्ज किया गया है। तो नाम से ही पता चल रहा है सरचार्ज, चार्ज है उसका सर है, मतलब सर आपको पता है वर्ड हम लोग सर यूज़ करते हैं जनरली तो बड़ा होता है। तो चार्ज तो लग रहा है आपके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर भी एक नया चार्ज, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। तो सरचार्ज को अगर एकदम सिंपल डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो डिक्शनरी मीनिंग में ये पता चलता है कि इट मीन्स एन एक्स्ट्रा पेमेंट। तो ये चार्ज तो है, चार्ज तो लग रहा है, टैक्स भर रहे, दैट इज योर चार्ज, उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज जो लग रहा है दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। तो सरचार्ज मीन एक्स्ट्रा पेमेंट ऑफ मनी इन एडिशन टू द यूजुअल पेमेंट फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए आपने पेमेंट किया 100 रुपया, उसके ऊपर आपको और ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। आई बात समझ में। अब जैसे आपने कोई बाइक खरीदा, बाइक नॉर्मल लिया 1 लाख रुपीज़ की, आपको बाइक आई और उसके अंदर आप समझो डिस्क ब्रेक लगा रहे हो, कुछ एडिशनल मतलब कुछ एडिशन कर रहे हो, तो उसका पेमेंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। तो सेम वे में इनकम टैक्स में क्या होता है कि नॉर्मल इनकम कमाया तो ठीक है, एक इनकम से ऊपर अगर आपने कमा लिया तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स भरना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। आई बात समझ में। तो सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा पेमेंट फॉर मनी इन एडिशन टू द पेमेंट फॉर समथिंग। तो टैक्स जो भर रहे वो हर कोई भरेगा, अंबानी भी भरेगा और नॉर्मल आदमी जो सैलरी कमा रहा है वो भी भरेगा, लेकिन एक्स्ट्रा टैक्स कौन भरेगा? जिसका इनकम एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करेगा तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज भरना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। तो किसी ने पहले यही पूछ लिया, कभी भी पूछा सरचार्ज का रेट तो याद होता है, लेकिन कोई पूछा व्हाट डू यू मीन बाय सरचार्ज, तो आपको ये बताना है इट इज़ एन एडिशनल चार्ज। नॉर्मल टैक्स भरते हैं उससे ज़्यादा भरना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। आई बात समझ में। अब एक एक करके देख लेते हैं कि सरचार्ज किस किस को एप्लीकेबल है और उसका रेट क्या है। तो सबसे पहला इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओ या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अपार्ट फ्रॉम टैक्स से अलावा लगता है ऑन टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड, कैपिटल गेन अंडर सेक्शन दिस 111A, 112 और 112A। इसके बारे में डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि ट्रिपल ए क्या होता है, 112A क्या होता है, 112A क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन बाद में होगा। अभी सिर्फ हम लोग को ये देखना है कि इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओ या आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को क्या रेट है सरचार्ज का, इनको कितना एक्स्ट्रा भरना पड़ता है। तो ये भी टैक्स भरेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा कितना भरना पड़ेगा इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। तो पहला दिया है इनकम फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ 10%। तो इसका मतलब क्या कि 50 लाख तक आपको कोई भी एडिशनल टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल चार्ज भरने की ज़रूरत नहीं है, सरचार्ज भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी इनकम 50 लाख और 1 करोड़ के बीच में आ गई तो आपको एडिशनल टैक्स कितना भरना पड़ेगा? 10%। तो समझो आपको टैक्स आया 100 रुपया, तो 100 रुपया और टैक्स भरो 10% एक्स्ट्रा, तो 10 रुपया और आएगा, तो 110 भरना पड़ेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो भी ऐड होता है, लेकिन एज ऑफ नाउ उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में रेट देखो बढ़ते जा रहे हैं, 10 हुआ 15 हो गया। क्यों? क्योंकि आपकी इनकम भी तो डबल हो गई ना, 1 करोड़ से सीधा 2 करोड़ पे पहुंच गई। सेम वे में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25% और 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। आई बात समझ में। तो ये 4 रेट याद रखना। पहला कि भाई 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज भरने की ज़रूरत नहीं, कोई एडिशनल टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 50 से 1 करोड़ के बीच में तो 10%, 1 से 2 करोड़ के बीच में तो 15% और 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में तो 25% और अबव 5 करोड़ है तो सीधा 37%। आई बात समझ में। अब देखो कैसे बढ़ाया है, पहला 10% किया, फिर 5% इंक्रीज़ किया। देखो 5% इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ? तो 5% इंक्रीज़ हुआ क्योंकि अभी नॉर्मल क्या है, लोग 50 लाख 60 लाख अभी तो इतना है कि आप कोई अच्छे कोर्स कर लो, MBA कर लो, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री ले लो, तो आप इतना तो कमा ही लेते हो। फिर और ज़्यादा से ज़्यादा कमाया तो 1 से 2 करोड़ आप कमा लेते हो, तो इसलिए 5% है। मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई 5% ही बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप 2 करोड़ के ऊपर कमाने लगे, 5 करोड़ के, मतलब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बन गए, तो उसमें देखो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 10% सीधा बढ़ा दिया।
और यहाँ तो सीधा 12% बढ़ा दिया। तो ये टैक्स रेट याद रखना है 10%, 15, 25, 37। 50 से 1 लाख 1 करोड़ के बीच में, 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में, 2 से 5 और 5 से ऊपर। आई बात समझ में? यस और नो? फिर देखो नीचे क्या दिया, इन केस ऑफ डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, अगर किसी के अंदर ये इनकम है, डिविडेंड मिला या कैपिटल गेन। कैपिटल गेन कौन सा? ये सेक्शन के अंदर आता है। ये तीनों सेक्शन कैपिटल गेन के बारे में बता रहा है। तो अगर किसी का इनकम में डिविडेंड भी इंक्लूडेड है और कैपिटल गेन भी है, तो वो कैपिटल गेन कितना भी हो, ये परसेंटेज 15% से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर 50 से 1 करोड़ के बीच में अगर डिविडेंड और कैपिटल गेन है आपका, तो 10% लगेगा। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो 15% लगेगा, जैसे इधर लग रहा है। लेकिन अगर 2 करोड़ के ऊपर भी गया तो भी ये 15% तक लिमिटेड है, याद रखना। तो डिविडेंड आप कितना भी कमाओ और कैपिटल गेन आप कितना भी कमाओ, आपको 15% ही सरचार्ज आएगा। अब इसका लॉजिक क्या है, क्यों गवर्नमेंट ने 15% पे जाके इसको रोक दिया है? रोक इसलिए दिया है कि डिविडेंड क्यों मिलता है? डिविडेंड किस पे मिलता है? शेयर्स में मिलता है। शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शेयर्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आप कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो कंट्री में इन्वेस्ट हो गया, क्योंकि कंपनी से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों को जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो उनको पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो लोग एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे तो गवर्नमेंट का भी बेनिफिट और पब्लिक का भी बेनिफिट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि अगर आपकी इनकम में डिविडेंड और कैपिटल गेन है तो आपको सरचार्ज सिर्फ 15% तक ही भरना है, उससे ज़्यादा नहीं भरना है। चाहे आपकी इनकम 2 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 200 करोड़ हो या 500 करोड़ हो, आपको 15% ही याद रखना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे हम लोग ने ट्राई किया है कि इसका छोटा सा लॉजिक बता सके कि क्यों डिविडेंड और कैपिटल गेन के ऊपर 15% उन लोग ने रेस्ट्रिक्टेड किया है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिविजुअल के बारे में। अब आते हैं इन केस ऑफ फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। ये 3 नाम याद रखो, फर्म, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी। इनका रेट अलग है। इनका रेट है 12% ऑफ इनकम टैक्स। जितना भी इनकम टैक्स आएगा उसके ऊपर कितना टैक्स भरना है? एडिशनल सरचार्ज कितना भरना है? 12% भरना है। लेकिन इनकम एक्सीड कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़। मतलब 50 से 1 लाख के बीच में नहीं, ये जॉब वाले के लिए है, वो नॉर्मल लोगों के लिए। अगर आपने फर्म स्टार्ट किया है तो फर्म पे सरचार्ज तभी लगेगा जब 1 करोड़ का एक्सीड करेगा, और सरचार्ज भी कितना फिक्स है? 12%। तो जितना भी 1 करोड़ के ऊपर रहेगा, आप चाहे 100 करोड़ कमाओ या 10,000 करोड़ कमाओ, आप पे 12% ही सरचार्ज लगेगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो ये है आपका इनकम इन केस ऑफ फर्म, एलएलपी एंड लोकल अथॉरिटी। अब आते हैं मेन पार्ट पे। मेन जो है कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले इसके साथ क्लब होती थी, लेकिन इस साल से चेंज कर दिया है कि आपको फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी को अलग करना है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलग करना है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी के बीच में थोड़ा सिमिलैरिटी है, इसलिए मैंने दोनों को क्लब किया है, जो आपको समझ में आएगा। तो कंपनीज में क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया सरचार्ज सीरियल नंबर और कंपनी। कंपनी 2 टाइप का होता है, एक होता है डोमेस्टिक, दूसरा होता है फॉरेन। तो डोमेस्टिक कंपनी है एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन अंडर दिस, ये सब सेक्शन का अलग से वीडियो आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि ये सेक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, अगर उसने 115 बा लिया है या 115 बैब लिया है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 115 बैड लिया है, अगर ये सेक्शन उन्होंने लिया है और उसमें वो इनकम कमा रहे, तो उनके ऊपर सरचार्ज कितना लगेगा? 10% लगेगा। आई बात समझ में? कितना लगेगा? 10% लगेगा। मतलब अगर आपने ये सेक्शन में कंपनी स्टार्ट किया है, ये 2 सेक्शन में कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना टैक्स भरना पड़ेगा? टैक्स तो भरना पड़ेगा, सरचार्ज कितना भरना पड़ेगा? 10%। आई बात समझ में? तो जितनी भी इनकम आएगी उसके ऊपर 10% सरचार्ज मारो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर उसकी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो उसको 7% आएगा, और 10 करोड़ के ऊपर है तो 12% आएगा। आई बात समझ में? ये ध्यान देने का। तो पहला 10 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी दोनों का याद रखो, 1 करोड़ से 10 करोड़। इंडिविजुअल में क्या था? 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक नील था। 1 करोड़ से 2 करोड़ 50 से 1 करोड़ के बीच में 10% था। 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में 15, 2 से 5 के बीच में कितना था?
25% था, अबव 5 था 37। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में इनकम 1 करोड़ से कैलकुलेट करने का मतलब 1 करोड़ तक कोई भी टैक्स नहीं है। तो इन शॉर्ट बोल सकते हैं कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फर्म हो या LLP हो या लोकल अथॉरिटी हो, 1 करोड़ तक कोई भी सरचार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में रहेगा तो 7%, 10 करोड़ के ऊपर रहेगा तो 12%। सेम वे में फॉरेन कंपनीज आता है, फॉरेन कंपनी के अंदर भी यही दो है। सेम देखो इनकम वही है, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में और 10 करोड़ से ऊपर। तो यहाँ पे 2% है और यहाँ पे 5% है। लॉजिक क्या है कि फॉरेन कंपनी का सरचार्ज एडिशनल टैक्स कम है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक कंपनी। अब डोमेस्टिक कंपनी हो तो डोमेस्टिक है, इंडिया में ही ऑपरेट करेगी। लेकिन ये बाहर वाले हमारे इंडिया में आके कंपनी चलाए, जिससे हमारे कंट्री का भी फायदा, यहाँ पे लोग काम पे लगेंगे तो उनका भी फायदा, एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कंपनी को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, आसपास के लोगों और गवर्नमेंट को भी। तो इसीलिए मोटिवेशन देने के लिए, टेम्प्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी का सरचार्ज 2 और 5% रखा है। आई बात समझ में? तो ये है इसका मतलब कंपनीज एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी का सरचार्ज। तो यहाँ हम लोग ने सब देखा। इंडिविजुअल के केस में 50 से 1 लाख के बीच में 10%, 1 करोड़ 1 करोड़ एंड 2 करोड़ के बीच में 15, 2 से 5 के बीच में 25 और फिर 37। फर्म का 12% है, 1 करोड़ के ऊपर गया तो, और कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी का अभी मैंने आपको बताया। आई बात समझ में? तो ये छोटा सा रिकैप किया है। अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये पूरा ग्रिप आ जाएगा। बाय द टाइम जस्ट आप इसको गो थ्रू करो, लगता है कि कुछ मिस हो गया है कमेंट करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो सरचार्ज के ऊपर क्वेश्चन देंगे, देखेंगे कि कैसे सरचार्ज कहीं पे 15% लग रहा है, कहीं पे 10 लग रहा है, कहीं पे 37 लग रहा है, क्यों ऐसा लग रहा है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।